प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर सेकेंड पेपर सैन्य मनोविज्ञान का अगला भाग। अगले भाग में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विचारारोपण या बुद्धि परिवर्तन। ठीक है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के अंतर्गत जैसे मनोवैज्ञानिक युद्ध की 3 विधियां, प्रचार, अफवाह या जनप्रवाद, तीसरा है बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण, चलिए ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग आगे जानना चाहेंगे। जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। यह प्रक्रिया जो है प्रचार के समान लोकप्रिय नहीं है, अर्थात प्रचार से सेकंड स्तर प्राप्त है, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है कष्टसाध्य है, अर्थात कष्टदायक है, कष्टसाध्य है, कभी कभी इसमें तकलीफ भी देना पड़ता है। यह प्रक्रिया शत्रु पक्ष के युद्धबंदियों पर तथा पैसे से खरीदे गए एजेंटों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में युद्धबंदियों तथा एजेंटों को लालच देकर या यातना देकर, ध्यान दीजिए बच्चों, एजेंट जो होते हैं वो तो पैसे के लालच में काम करते हैं, युद्धबंदी जो होते हैं ये लालच में आ सकते हैं, तो लालच में, अगर लालच में नहीं आते तो इनको यातनाएं देकर, हाथ पांव तोड़कर, हाथ काट कर, जरूरत पड़ने पर इनको जो है अंग भंग कर, ऐसी स्थिति करके इनको अपने अनुरूप ढाला जाता है, या इनके मस्तिष्क में अपने विचारों को रोपित किया जाता है, या इनकी बुद्धि को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और उन्हें देश के विरुद्ध तैयार किया जाता है। युद्धबंदियों को तथा एजेंटों को अपने ही देश के विरुद्ध, अर्थात जिस देश के वे लोग हैं उसी देश के विरुद्ध उनको लालच बस या यातनाएं देकर उन्हें, या विचारारोपण के द्वारा उनके मस्तिष्क में परिवर्तन करके, बुद्धि को परिवर्तन करके, विचारों को अपने उनके दिमाग में भर कर उन्हीं के देश के विरुद्ध उनको तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, और तैयार कराने के बाद इन्हें अपने पक्ष के सिद्धांत एवं नीतियों को स्वीकार कराया जाता है, यानी अपना दिमाग, अपनी विचारधारा उनके ऊपर, उनके अंदर बैठाया जाता है, उनके दिमाग में भर दिया जाता है। ठीक है, और बाद में यही व्यक्ति अपने देश के व्यक्तियों को अपने सिद्धांतों से प्रभावित करके देशद्रोह करने को प्रेरित करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कश्मीर के भटके युवकों को पाकिस्तान चाहे लालच देकर, चाहे उनको जो है धौंस देकर, चाहे उनको जो है धमकी देकर, चाहे डरा कर, चाहे भय में करके उनको जो है भारत विरोधी गतिविधियों को अपनवाता रहा है, अपनाने के लिए मजबूर कर देता है वो। ठीक है बच्चों, चलिए विभिन्न सिद्धांतों एवं उपायों से शत्रु पक्ष के बंदी सैनिकों और नागरिकों को विश्वास दिलाया जाता है। क्या दिलाया जाता है? जो शत्रु पक्ष के बंदी सैनिक हों और शत्रु पक्ष के नागरिक हों, उनको इस बात के लिए विश्वास दिलाया जाता है कि उनका देश गलत नीतियों पर चल रहा है, गलत नीतियों पर उनका देश चल रहा है, और इस बात का भी विश्वास दिलाया जाता है कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया गया, आपके देश ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, आपका परिवार भूखों मर रहा है, हमारी नीतियाँ उचित एवं सत्य हैं, अतः इसका आप पालन कीजिए, हम आपके बड़े हितैषी हैं, हम आपकी सुख सुविधाओं के सुख दुख में आपके साथ हैं। अर्थात अपनी जो है वो क्या बोलते हैं, सारी सहानुभूति अपनी उनके ऊपर थोप दी जाती है, और उनके देश को उनके विरुद्ध कर दिया जाता है कि आपका राष्ट्र के लिए आप अपने प्राण दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्र आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। इस चीज़ का विश्वास दिलाया जाता है बच्चों, ये सारी चीज़ें उनके मन में भरा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपको हम बता देते हैं, उदाहरण दे देते हैं हम। कभी कभी, हालांकि आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा ऐसा होता है, लेकिन रियल में भी ऐसा होता है। कभी कभी कश्मीरी युवकों को जो है बरगलाने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए, आतंकवादी संगठनों ने जब उनको देखते हैं कि ये जो है कोई भी नवयुवक आतंकवादी नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं, ये उन्हीं के घर वालों को मारकर फेंक देते हैं और प्रचार करते हैं कि भारतीय सैनिकों ने इनको मार डाला। बताइए कितनी जो है तकलीफ वाली बात है। उन्हीं के सैनिक, वही आतंकवादी संगठन के, वही फरगना आतंकवादी, वही युवकों के,
नौजवानों के, गरीब परिवारों के, चाहे जो भी हों, जिसको बनाना है उन्हीं के माता पिता की हत्या कर देते हैं, उन्हीं के बच्चों की हत्या कर देते हैं और इसका प्रचार करवाते हैं कुछ लोगों के साथ कि भारतीय सैनिकों ने ऐसा कर दिया। अब भारतीय सैनिकों का नाम ले लेते हैं तो ये युवक जो है आतंकवादी बनने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं कि भारतीय सैनिक बहुत गलत कर रही है बच्चों, जबकि सच्चाई क्या है आप लोगों को हमने बता दिया कि वो जो है उनके मन में भरा जा रहा है, जो नुकसान किया जा रहा है उनका अपनों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो यही चीज़ें बच्चों विचारारोपण और बुद्धि परिवर्तन में ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। चलिए, और बुद्धि परिवर्तन का विचार ये जो है सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? चीनी शब्दकोश से प्राप्त होता है बच्चों। अफवाह या मस्तिष्क प्रक्षालन या बुद्धि परिवर्तन, ये चीनी शब्दकोश से प्राप्त होता है। और 1962 में जो भारतीय सैनिक जो बंदी बनाए गए थे, भारतीय सैनिकों 1962 में जो भारतीय सैनिक बंदी बनाए गए थे और कोरिया युद्ध में कोरियाई बंदी सैनिक, ठीक है, इनके साथ भी उसने ऐसा ही व्यवहार किया था। जब चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, वह समय उस समय चीनी जनता का बुद्धि परिवर्तन इसी आधार पर किया गया था। वह समय का मतलब बच्चों उस समय, देख लीजिएगा इसको, ये वह नहीं है, ये है उस समय चीनी जनता का बुद्धि परिवर्तन इसी आधार पर किया गया था। और इसमें किया कैसे गया था? जैसे चीनी जनता बच्चों, जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना माओ त्से-तुंग ने की थी, कब की थी? 1949 में। 1949 में। तो उस समय पुरानी जो सरकार थी चियांग काई शेक, बच्चों चियांग काई शेक, उसकी जो पुरानी सरकार थी, क्योंकि जनता उनके प्रति वफादार थी। अब स्थिति क्या थी? अब इसमें माओ त्से-तुंग को अपने प्रति जनता को वफादार बनाना है, तो इसने क्या किया था कि चीनी सरकार ने गांव-गांव के लगभग हर पेड़ पर लाउड स्पीकर लगा रखे थे, जिन पर हमेशा माओ के विचारों को सुनाया जाता था। माओ त्से-तुंग का विचार उस पर चलता रहता था और चीनी जनता उसको सुनने के लिए मजबूर थी बच्चों, जबरन सुनाया जाता था। चीनी जनता उसको सुनने के लिए मजबूर थी और एक ही चीज़ अगर बार बार सुनते सुनते पुरानी चीज़ें स्वयं ही भूल जाती हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें स्वयं ही भूल जाती हैं। और ये बुद्धि परिवर्तन बच्चों, ये बुद्ध नहीं है, ये है बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कोई चीज़ आपको बार बार सुनाया जा रहा है, बार बार सुनाया जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके मन में दूसरी बात भरी हुई है वो चीज़ आपको भूल जाएगी और ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। और इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ऐसे ही जो है चाइना ने उस समय चीनी जनता का बुद्धि परिवर्तन किया था, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार जब बंदी सैनिकों को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, जो बंदी सैनिक होते हैं उनको किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है तथा कमरे में लगे लाउड स्पीकर से बराबर कोई ना कोई बात सुननी पड़ती है, वही बातें सुनते सुनते उनका बुद्धि परिवर्तन हो जाता है। बच्चों वही चीज़ बार बार जब सुन रहे हैं, बार बार लगातार उसी को सुनाया जा रहा है उन्हें, बंदी सैनिक जहाँ कोई और नहीं मिलता है, बंद कमरा है, उसमें केवल एक ही बात सुनेंगे तो जो पुरानी बातें दिमाग पे उतर जाएगी कुछ दिनों बाद, तो ये बातें जो है दिमाग में भर जाएंगी, तो वहीं से उसका बुद्धि परिवर्तन हो जाता है या ऐसे ही बुद्धि परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। और इतना ही नहीं बच्चों, कभी कभी जब बहुत कठोर व्यक्ति होते हैं जो कि बुद्धि परिवर्तन पर लाउड स्पीकर का प्रभाव नहीं पड़ता, तो बहुत कभी कभी विचारारोपण के लिए कठोर उपाय भी अपनाए जाते हैं, जैसे मारपीट करना, मारना पीटना, यातनाएं देना। इतना ही नहीं, अंग भंग करना भी, यानी हाथ पैर काट देना भी, इसके लिए काट देने को भी इसमें प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विचारारोपण या बुद्धि परिवर्तन के लिए। कहने का मतलब बच्चों, आतंकित करके उनको जो है हर प्रकार से उनकी अपनी विचारधाराएं उन पर, उनके अंदर, उनके मस्तिष्क में भर दिया जाता है, चाहे जैसे भर जाए, चाहे सुनते सुनते भर जाए, चाहे मार पीट कर भर दें, चाहे जैसे भर दें, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण की विधियां। इसकी विधियां कौन कौन सी हैं देखिए। पहला नंबर, प्रभावशाली तरीके से विश्वास दिलाना, प्रभावशाली तरीके से विश्वास दिलाना।
दूसरा है अपनी विचारधारा को शत्रु के मस्तिष्क में प्रवेश कराना। बुद्धि परिवर्तन की विधियां यही है। एक ही चीज बार बार सुनाना, वही चीज है बच्चों, जैसे आपको बताया गया था, सुनते सुनते जो है पुरानी चीजें भूल जाएंगी, नई चीजें दिमाग में भर जाएंगी। यातनाओं के द्वारा, वही बच्चों, मारपीट, अंग भंग करना, हाथ गोड़ तोड़ देना, हाथ गोड़ भूसा कर देना, आंख फोड़ देना, मतलब मान के चलिए यातनाओं में यही सब आती है। हिंसात्मक उपाय, वही चीज है हिंसात्मक उपाय में बच्चों, हर तरह से यातनाओं द्वारा मारपीट करना, वही चीज है मारपीट कर। ठीक है बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का प्रभाव। बच्चों, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला में जो प्रचार, अफवाह है और जो है बुद्धि परिवर्तन, प्रचार, अफवाह या जनप्रवाद, बुद्धि परिवर्तन या मस्तिष्क प्रक्षालन, जो ये विधियां अपनाई जाती हैं, इसका जो है सैनिकों पर या व्यक्तियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसका हम लोग प्रभाव पढ़ेंगे। प्रभाव क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। इससे क्या होता है, शत्रु का मनोबल गिर जाता है। ठीक है, शत्रु का मनोबल गिर जाता है, शत्रु की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है, उत्साह तथा प्रतिरोध करने की भावना नष्ट हो जाती है, सही ढंग से सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है, सेना और जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है, विचारारोपण के द्वारा शत्रु के सैनिकों एवं जनता को उसके विरुद्ध कर दिया जाता है, और बुद्धि परिवर्तन के द्वारा शत्रु के नागरिकों एवं सैनिकों को अपनी इच्छा अनुसार सोचने को मजबूर कर दिया जाता है। अपनी इच्छा अनुसार का मतलब वो शत्रु के सैनिक और नागरिक वो उनकी इच्छा अनुसार नहीं, जैसा हम चाहेंगे हमारी इच्छा अनुसार। ठीक है बच्चों, अपनी का मतलब होता है हमारी इच्छा अनुसार, जैसा हम चाहेंगे वैसा सोचने को मजबूर किया जाता है। अफवाह से शत्रु देश की जनता में मतभेद पैदा हो जाता है। ठीक है, और अफवाह से क्या होता है, सेना की हिम्मत टूट जाती है और उसकी लड़ने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है, और मनोबल के गिरने के बाद शत्रु राज्य की जनता अपनी सरकार को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है बच्चों, ये है प्रभाव। अब इसको एक बार हमसे बच्चों फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कला, प्रचार, अफवाह और बुद्धि परिवर्तन, इसका प्रयोग कर दिया जाता है तो अफवाह और प्रचार के द्वारा शत्रु का मनोबल गिरा दिया जाता है, शत्रु की इच्छा शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है। इच्छा शक्ति का मतलब, जब शत्रु को ये लगेगा कि हमारी इच्छाएं, हम ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हम बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा उनको दिखा दिया जाता है, तो उनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। जब इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है बच्चों, तो कुछ पाने की ज़रूरत रहती ही नहीं, इच्छा कुछ करने की क्षमता ही उनकी समाप्त हो जाती है। उत्साह पूरा समाप्त हो जाता है। प्रतिरोध करने की क्षमता, युद्ध लड़ने की क्षमता या विरोध करने की क्षमता, वो भी नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर भूरा प्रचार कर दिया जाए तो सही ढंग से सोचने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक, मनोविज्ञान, अगर मनोबल गिर गया तो अच्छे ढंग से सोचा नहीं जा सकता। सेना और जनता में अविश्वास, किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति, सरकार के प्रति, आपस में आपसी व्यक्तियों के प्रति, जो भी हो। विचारारोपण के द्वारा शत्रु के सैनिकों एवं जनता को उसके ही विरुद्ध तैयार कर दिया जाता है, वही है। बुद्धि परिवर्तन के द्वारा शत्रु के नागरिकों एवं सैनिकों को आपकी इच्छा अनुसार यानी अपनी इच्छा अनुसार सोचने को मजबूर किया जाता है। अफवाह से शत्रु देश की जनता के अंदर मतभेद पैदा कर दिया जाता है। अफवाह से सेना, जब अफवाह से ग्रसित सेना जो हो जाती है, उसकी लड़ने की हिम्मत टूट जाती है और लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब हिम्मत ही टूट गई तो लड़ने की क्षमता कहाँ बची। ठीक है बच्चों, मनोबल की गिरने के बाद शत्रु राज्य, अगर मनोबल गिर गया जनता का, तो शत्रु राज्य की जनता अपनी सरकार को दबाव डालेगी कि आत्मसमर्पण करके हम लोगों के प्राण बचाइए। ठीक है बच्चों, चलिए ये समाप्त हो गया मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का प्रभाव।